और एक वचन पढ़ते हैं, रोमी की किताब अध्याय 5 और वचन 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ठीक है, अब इंग्लिश अनुवाद में जब आप इस वचन को पढ़ोगे, लिखा गया है abundance of grace and gift of righteousness, बहुतायत का कृपा और अनुग्रह का दान जो लोग पाते हैं वो अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करते हैं। आपको परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में देखने के लिए कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, यह परमेश्वर की ओर से उपहार है। ये परमेश्वर की ओर से उपहार है। अनुग्रह ये परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है जो हर एक मसीह को दिया गया है। और काफी बार शैतान यहीं पर आकर हमें ट्विस्ट कर देता है और वह यह बताने की प्रयास करता है, यह कहने का प्रयास करता है कि तुझे कुछ तो करने की जरूरत है खुद को स्थापित करने के लिए, खुद को स्थापित करने के लिए। शैतान ने आकर हव्वा से कहा कि तुझे खुद को बढ़ाना है ताकि तू परमेश्वर जैसे हो सके। वो आकर हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है, वो आकर हमेशा बताने का प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं तुझ में कमी है और तुझ में परिपूर्णता की जरूरत है, और हम वहीं पर फंस जाते हैं, हम वहीं पर हार जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमें कुछ तो करने की जरूरत है। और जो चीजें परमेश्वर ने हमें तोहफे में दी है हम उसके लिए काम करना चालू कर देते हैं, और जब हम काम करना चालू कर देते हैं हमें पता चलता है कि हम हार चुके हैं। जब हम उसके प्रति काम करना चालू कर देते हैं हमें मालूम पड़ता है कि हम वो चीजों को पूरा नहीं कर सकते, हम उन बातों को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? परमेश्वर ने उन चीजों को तोहफे के तौर पर आपको दिया, मालूम, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और आप अपने मेहनत के द्वारा उसे कमा नहीं सकते, इसलिए परमेश्वर ने उन चीजों को तोहफे के तौर पर दिया। बस आपको एक चीज करना है और वो है उन चीजों को ग्रहण करना है। बाइबल कहता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु को बहुत भूख लगता है और वो उस भूख में आगे बढ़ रहे थे उनके चेलों के साथ, और अचानक वो एक कुएं के पास पहुंचते हैं। और जब वो कुएं के पास पहुंचते हैं तो वो अपने दोस्तों को, अपने चेलों को कहते हैं कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मैं यहां पर बैठता हूं। और वो जाते हैं कुछ खाने को लेने, सब के सब चले जाते हैं, कोई नहीं रहता है वहां पर। अचानक एक महिला आती है पानी भरने के लिए, और उस जमाने में जिस प्रकार जातिवाद चलता था उस समय वहां पर भी जातिवाद की समस्या थी। यहूदी लोग शमरोनी लोग के साथ बात नहीं करते थे, उनको अछूत मानते थे, उनको उनसे दूर रहते थे। यीशु मसीह यहूदी था, वो सबसे ऊंचे जाति का था, और अचानक वो महिला वहां पर आती है और वो महिला से यीशु मसीह कहते हैं कि क्या आप मुझे पानी पिला सकते हो। उसने कहा कि आपका हमारा क्या वास्ता है, आप बहुत ऊंचे जाति के हो और ये सब चीज़ मैं नहीं कर सकती। उसने कहा अगर तुझे ये पता होता कि तू किससे मुलाकात करती, किससे बातें करती है, तो ज़रूर वो तुझे जीवित पानी पिलाता। और फिर वो महिला वहाँ पर बात करने लगी, बताने लगी ऐसे वैसे, और वो उनके बारे में सब कुछ जानते थे। और फिर उसे पता चला कि यह तो मसीहा है, और वो उन चीज़ों को लेकर चली गई अपने बस्ती में, और वहाँ पर वो यीशु के प्रचारों करने लगी। और उतने में उसके चेले बहुत अच्छा खाना लेकर आते। वो कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी सेवकाई की है पहले, और आप बहुत थक चुके हो, और प्लीज़ ये खाना खाओ। यीशु कहता है ओ मैं पूरी तौर पर फुल हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है। अब वो कहते हैं क्या हो गया आपको, आपने हमें खाना लाने भेजा, अब आपने तो कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई डिब्बे वगैरह नहीं देखते, आपने तो कुछ खाया भी नहीं, आपका पेट कैसे भर गया? यीशु का पेट भरा जब उस महिला ने उसे ग्रहण किया। परमेश्वर तब आपसे तृप्त होता है जब आप ये चीजें परमेश्वर से ग्रहण करते हो। आप कहते हो परमेश्वर धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। जब आप गलत बातों में फंसे हुए रहते हो, जब आप गलत चीजों में डूबे हुए रहते हो, जब आप गलत चीजों में अटके हुए रहते हो, और जब शत्रु आपसे बात करता है कि आप कितना गलत कर रहे हो, और जब आप परमेश्वर की बातों को स्वीकार करते हो कि प्रभु धन्यवाद
आपके धार्मिकता में आपने मुझे रखा है। धन्यवाद परमेश्वर इस धार्मिकता के लिए, धन्यवाद परमेश्वर इस तोहफे के लिए। जब आप इन चीज़ों को अंगीकार करते हो, परमेश्वर आपसे तृप्त होता है। जब आप परमेश्वर से बातों को ग्रहण करते हो, तब परमेश्वर आपसे खुश रहता है। वो तो ऑलरेडी खुश है, लेकिन जब आप उससे ग्रहण करते हो, वो और खुश हो जाता है कि मेरे बच्चे मुझसे चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं।